दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। जिला स्तरीय जन जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन वाराणसी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के निर्देशन में सोसाइटी फॉर जस्टिस वाराणसी एवं राष्ट्रीय अनाथ साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय जन जागृति एवं प्रशिक्षण कार्य का आयोजन दिनांक 3 जून 2025 को होटल श्याम मलंका में किया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। ये सबको आदेश दिया था कि वो टाइम पर जो 10.5 जजेस थे पर मिलियन पॉपुलेशन, मिलियन समझते हैं 10 लाख, 10 लाख के पीछे एवरेज 10.5 जजेस थे और अभी शायद बढ़ के 15 जज पर मिलियन पॉपुलेशन हुआ होगा, पर उसका पैनल किसी ने नहीं किया। कोई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं और राज्यों में नहीं। हमारी लड़त उसके सामने, हम उसमें कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ करना नहीं था, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया। मगर हम थके नहीं, हम लड़ते ही जाएंगे टिल वी डाई। और आगे एक दिया है, आपके सुविनियर में है कि 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 108 साल के बाद केस पड़ा है। सिर्फ तो आगरा का कोई तालुका है, उसमें 108 साल से पड़ा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। विशेष कांग्रेस के साथी और बनारस के जो भी जब यहाँ उपस्थित हैं, पहली बात आती है कि आज का ये जो प्रोग्राम है जो आयोजन करता है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस बम्बई में रजिस्टर्ड एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ फंडेड है, सरकार से एक पैसा आज तक न लिया है न आगे लेना है। तो हमारी अभी न्याय की व्यवस्था है, जब हम संविधान बोलते देते हैं तो वहाँ पे आता है समय पे न्याय हमारा अधिकार है। और ये समय पे न्याय जो हमारा अधिकार है, ये अधिकार सरकारी फाइलों में, कोर्ट के पेंडिंग केस के बंडलों में ये गुम हो गया है, गायब हो गया। गायब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दिन में करीब 5.5 करोड़ केस लंबित हैं। 5.5 करोड़ केस लंबित की जब बात कर रहा हूँ, ये तब है जब समय पर न्याय लेना ये हमारे संवैधानिक अधिकार होने के बाद ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और सरकार को हम लोग ने कई रिप्रेजेंटेशन किए हैं, उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया गया है। पूरे भारत में हम लोग की 147 जगह में सर्टिफिकेट सोसाइटी है। बनारस में सोसाइटी बनाने का ये प्रयास है उनका, जिसमें वीरेश भाई, कांति भाई वगैरह सब आगे आए हुए हैं और उनको उनमें कुछ काम बांट दे रहे हैं। अब सवाल आता है, हम जब यूपी की बात करें, पूरे भारत के लोग का 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है, मैं यूपी की और बनारस की बात कर रहा हूँ। वाराणसी में देखते हैं तो 1,13,41,504 केस लंबित है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है, उसको हम शामिल करते हैं। इसमें 1,82,00,000 18,27,393 सिविल केस है, 95,14,111 क्रिमिनल केस है और 5,34,546 ये प्री लिटिगेशन स्टेज में है, जो केस अभी रजिस्टर्ड नहीं है। कि अभी कोर्ट के जिसके वकील साहब लोग उसका समझ सकते हैं, केस फाइल हुए हैं, जब एडमिट होगा उसके बाद उसके नंबर लगेंगे और वहाँ फिर पक्षकार और सामने वाले जब बनेंगे तो वो केस इसके अंदर लिस्ट में जुड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखा जाए। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, विज्ञान भवन दिल्ली में हाईएस्ट लेवल में मीटिंग हुई। पूरे भारत के सभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आए, सुप्रीम कोर्ट के सब जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लॉ आफ्टर सभी लोग थे, IAS अधिकारी लोग सब थे। कि ये पेंडेंसी जो है, उस टाइम पेंडेंसी 2,22,00,000 या 2,24,00,000 थी। डिसीजन ये हुआ कि 3 साल के अंदर पेंडेंसी को ख़त्म करना है। वीरप्पा मोइली खुद उसके अंदर लीडरशिप लिए, लॉ सेक्रेटरी
वहाँ पे थे, सभी थे। 3 साल के अंदर 2015 का कट ऑफ ईयर बनाया गया। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। 12 के अंदर पूरा अरेंजमेंट करना था और 2015 के अंदर कोई किस्म का पेंडेंसी, एक केस पेंडिंग न रहे, ये काम करना था। क्या हुआ? वो प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हुआ। उसका सब कुछ होने के बाद भी इतने हाईएस्ट लेवल में जब डिसीजन हो सकता है, हाईएस्ट लेवल में प्राइम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, पूरे राज्य के सभी चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के सब जज बैठे हुए हैं और फैसला हुआ है, उस फैसला को किसने उठाया? एक IAS अधिकारी ने। उसने कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कागजी लिखवा पोती करके बंडल बना के रख दिया गया। उस मामले को लेके अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल लिया गया, व्हाई इट हैज़ बीन बुलडोज, हु हैज़ बुलडोज्ड इट, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आती है, हम तो बनारस की हम जब बात कर रहे हैं 147 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। कई जगह में है। वीरेश भाई से हमारा आज का संपर्क नहीं है, 10 साल से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें कुछ करना है, तब हम लोग यहाँ पर आए। आपकी बनारस की मैं फिगर दे रहा हूँ, बनारस में तो लोगों को भी इंटरेस्ट होगा। बनारस की पेंडेंसी फिगर देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 1,13,41,504 केस पेंडिंग है आज। ये लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ, 1,13,41,504 केसेस पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी। 76.98% केस, 76.98, ऑलमोस्ट 77%, मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से ऊपर हो गया ये केस चल रहे हैं। उसमें सिविल केस कितने हैं आपका? 18,27,393, 18,27,393 सिविल केस है, 95,14,111 क्रिमिनल केस और 5,34,546 केस है जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, अभी वो रजिस्टर नहीं हुए। ये रजिस्टर हो जाए तो आपका जो मामला है वो तो 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये बनारस की हालत है। तो आज पूरे यूपी की हालत देखो तो बनारस की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? वकील लोग हम बैठे हुए हैं, हमारे 2-3 साथी थे, ये लोग सोचते होंगे हम तारीख लेके हमको फ़ायदा मिल रहा है। तारीख लेना आपको एक टेम्परेरी फ़ायदा मिल सकता होगा, मगर तारीख से नुकसान किसका होता है? उनका खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो लोगों को कोर्ट में आना चाहिए वो कोर्ट में नहीं आते हैं, केवल तारीख के तारीख फंस जाएंगे, हमारे पैसे भी फंस जाओगे, फैसला मिलेगा नहीं, बेटर है कोर्ट में मत जाओ। कोर्ट में लोग ज़्यादा आएंगे तो वकालत भी चल पड़ेगी, मगर वो तारीख में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसा ही कोई बहुत बड़ा खेला नहीं होता है। और एक वकील ने तारीख मांगा, CPC क्या कहती है? सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर 3 से ज़्यादा तारीख मांग नहीं सकते, और मांगा तो जज दे नहीं सकता, मगर ये तो दुकान खुली है, आप मांगते जाओ, हम देते जाओ। तो पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आज कोर्ट के बाहर में आप लोग जाइए। हम लोग ने अभी दूसरा अभियान जो चालू किया भगवान जी भाई के मार्गदर्शन में हुआ। पूरे भारत के जितने लिटिगेंट्स हैं कोर्ट में, जो आप पेशदार जिसको क्या कहते हैं वकील साहब, जो क्लाइंट आपके आते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुवक्किल। ये मुवक्किलों को पूरे भारत में जोड़ के नेशनल लिटिगेंट्स असेंबली बनाने का काम कर रहे हैं।